मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनकरीब तेलंगाना काबीना में तोसी के कौमी इम्कानात। नौमुंतखबा TPCC सदर महेश कुमार गौड की आमद के बाद पार्टी में नए जोश की लहर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से भी काबीना की तोसी के लिए संजीदगी। निजामाबाद बार एसोसिएशन सेक्रेटरी व एडवोकेट वसंत राव पर हमला करने वाले जगन मोहन नवाते के तर्ज अमल की बार एसोसिएशन ने की सख्त मजम्मत। नामवर सियासतदान को CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का साने इर्तिहाल व मुख्तलिफ मौज़े शख्सियात ने गहरे रंज का किया इजहार। मोपाल मंडल के कुलासपुर में तेंदुए की हलचल। मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला व अनकरीब तेंदुए को तहवील में लेने का महकमे जंगलात के अहदेदारों ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट वसंत राव पर हमला करने वाले जगन मोहन नवाते के तर्ज अमल की बार एसोसिएशन ने की सख्त मजम्मत। निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड की सदारत में मुनक़िदा इजलास में सीनियर एडवोकेट इरम गणपति, श्री हरि आचार्य, पिटलम श्रीनिवास, श्रीधर कृपाकर रेड्डी व दीगर ने मुखातिब करते हुए ज़िले के इमारतुल अदलिया के अहाते में वकील पर हमले को एडवोकेट पर हमला करार दिया। इन्होंने कहा कि जगन मोहन नवाते वकील के तौर पर प्रैक्टिस किए बगैर रियासत तेलंगाना बार कौंसिल का मकतूब रखते हैं। इसी तरह का शख्स अदालत के अहाते में रहकर कानून के खिलाफ हरकत करने को संगीन गलती करार दिया। इसको मद्देनज़र रियासत तेलंगाना बार कौंसिल मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन नवाते के तर्ज अमल के ताल्लुक से बार कौंसिल के इल्म में लाने का इजहार किया। बातज़ा बार सदर एम जगन मोहन गौड ने कहा कि पेश आए वाक़े पर 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम अमल में लाया गया है। वो इसकी रिपोर्ट हवाले करने के फौरी बाद जगन मोहन नवाते पर मज़ीद कार्रवाई के लिए इक़दाम करने के लिए रियासत तेलंगाना बार कौंसिल को शिकायत रवाना करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ కోర్టు ఆవరణంలో బార్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నది వసంతరావు గారిపై ఒక నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ సస్పెన్షన్ గురైనటువంటి న్యాయవాది నమాతే జగన్ భౌతిక దాడి చేయడాన్ని బార్ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈ చర్యను హేయమైన చర్యగా భావిస్తుంది। ఈరోజు అత్యవసరంగా బార్ అసోసియేషన్ సమావేశాన్ని ఆయన చర్యలను ఖండించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఏదైతే అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ గురించి ఒక కక్షిదారుడు बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी संप्रदाता जिला महबूबाबाद डोरनकल मंडल के मुलकलपल्ली देहात में जारी पुल के कामों का जिला कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद रघुराम रेड्डी ने लिया जायजा। ज़िले महबूबाबाद के कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद रघुराम रेड्डी ने डोरनकल मंडल के मुलकलपल्ली देहात में जारी ब्रिज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से पहले खम्मम व महबूबाबाद ज़िले में आमद रफ्त ना होने के बायस मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव दामोदर रेड्डी ने मुलाकात करते हुए मुसाफिरीन की सूरत हाल के ताल्लुक से आगाही फ्राहम करते हुए पुल को मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई और उस वक्त तामीर करदा ब्रिज के दामोदर रेड्डी के यादगार के तौर पर बाकी रहने का इजहार किया। ZPHS नड़ीकुड़ा स्कूल में चाकली आइलम्मा की बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ZPHS नड़ीगुड्डा स्कूल में तेलंगाना बहादुर खातून चाकली अल्लामा की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ZPHS सदर मुदर्रिस हनुमंता राव ने फिजिकल डायरेक्टर शिव कुमार सर को बेस्ट टीचर के तौर पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम जमात चाहलबा SD सोफियान ने असातिज़ा साहिबिन के एहतराम में गीत गुनगुनाते हुए
سب کو متاثر کیا۔ اس ذہنیت پر مبنی پروگرام میں پرائمری اسکول کے صدر مدرس کروپما میڈم، اما آدرشا اسکول کے چیئرمین سریمتی سراونتی و دیگر نے شرکت کی۔ طالبات خون کی کمی نہ ہونے کے لیے غذائیات سے بھرپور خوراک لینے کی ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان نے کی تاکید۔ آج ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 7واں قومی غذائیت کے مہینے کے طور پر KGBV ٹیکریال ZPHS ٹیکریال اسکول کے طلباء کو خون کی کمی کا ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر آشیش ساگوان نے بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر حصہ لیتے ہوئے خون کی کمی کے بارے میں طالبات کو شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ خون کی کمی کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ طالبات خون کی کمی نہ ہونے کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک لیتے ہوئے مناسب بھی ٹیسٹ کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں میونسپل چیئرمین اندو پریا، وائس چیئرمین انیتا، BW باویا، DMNHO چندر شیکھر و دیگر نے شرکت کی۔ اللہ ریڈی حلقے کے عوام کو مدن موہن ٹرسٹ کے زیر اہتمام مفت ایمبولینس سروس فراہم کی گئی۔ اللہ ریڈی منڈل کے تٹلے دیہات سے تعلق رکھنے والے گنیش کی صحت ناساز ہونے کے باعث فلپور مدن موہن ٹرسٹ ایمبولینس میں کاماریڈی سری میڈی کیئر ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، اور اسی طرح سے اللہ ریڈی منڈل کے ساکن ساوتری کو اچانک BP میں اضافہ ہونے کے فوری بعد مدن موہن ٹرسٹ ایمبولینس میں کاماریڈی گورنمنٹ ہاسپٹل کو منتقل کیا، اور اس کے علاوہ اللہ ریڈی منڈل کے بکنور دیہات کے ساکن وینکیا اتفاقی حادثے کے سبب پھسلنے کی وجہ سے پیر ٹوٹ گیا، جسے فوری طور پر مدن موہن ٹرسٹ ایمبولینس میں کاماریڈی ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ آرمور ڈویژنل پنچایت عہدیدار شیوا کرشنا نے بالکونڈا و بودے پلی دیہات کا کیا مشاہدہ۔ آرمور ڈویژنل پنچایت عہدیدار شیوا کرشنا نے بالکونڈا و بودے پلی دیہات میں مشاہدہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موسم بارش کے پیش نظر جمع پانی کے ذخیرے کو فوری طور پر نکاسی عمل میں لائی جائے اور مچھروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مچھر کا ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے اور فادر جھاڑ جھاڑیوں کو فوری طور پر نکال پھینکنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ موسم بارش کے موقع پر موسمی امراض پر قابو پانے کے لیے آنگن واڑی عملہ خصوصی دلچسپی کے تحت خدمات انجام دیتے ہوئے عوام کو موسمی امراض کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لانے کی تاکید کی۔ انہوں نے ہر ایک فرد کو صاف و شفاف کا خیال رکھنے کا مشورہ دیا اور اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور پانی کے ٹینک، ناریل کا چھلکے، خدیم ٹائر ڈبے کے علاوہ بوتل اور خدیم کولر کو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے ہوئے پانی کے ذخیرے کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ جمع پانی کے ذخیرے میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، جس سے ملیریا، فلیریا، ڈینگی، چکن گونیا کے علاوہ دماغی امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات کے پیش نظر عوام قبل از وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اس پروگرام میں وجے بھاسکر ریڈی منڈل ڈیولپمنٹ عہدیدار، گنگا موہن MPO، رجنی کانت، ونیتا پنچایت سیکرٹری، کاروبار عملہ و دیگر نے شرکت کی۔ پوتنگل منڈل جلا پلی فارم کسانوں نے دھرانی سے ملحقہ ان کے زمینات سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بودھن سب کلکٹریٹ دفتر میں ایک عرضی حوالے کی۔ پوتنگل منڈل جلاپلی فورم کسانوں نے ان کے دھرانی سے ملحقہ زمینات کے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ زرعی کارکنان کو حوالے کیے گئے نظام شگر اراضیات کے رقبے کو درست کرنے کی خواہش کرتے ہوئے بودھن سب کلکٹر دفتر میں ایک عرضی حوالے کی گئی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی MA حکیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام شگر فیکٹری جوائنٹ وینچر کے ہونے کے موقع پر فیکٹری منتظمین نے ان سے تعلق رکھنے والے زمینات کو وہاں پر کام کرنے والے کارکنان کو حوالے کرتے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مستحقین سے متعلقہ مسائل حل نہ ہونے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زمینات کے رقبے میں درستگی عمل میں لانے کی خواہش کی گئی، لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بعض کسانوں کو رجسٹریشن کے حوالے نہیں کیا گیا، اور اگر ڈیجیٹل پاس حوالے کرنے کے باوجود بھی ان سے متعلقہ تفصیلات دھرانی میں دستیاب میں نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے متعلقہ مسائل کو فی الفور حل نہ کرنے کی صورت میں شدید احتجاج کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سابق سرپنچ شیخ مختار، منیا نائک، شیخ مختار، کسانوں و دیہی عوام موجود تھے۔ ग्राम पंचायती पोतंगल मंडल से मैं मंडल कॉर्पोरेशन MA है कि सरपंच शेरू, एक सरपंच मुनिया। हमारे जल्लापल्ली गांव के NSF लैंड के चंद प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के लिए हम MRO के पास कम से कम इससे 2200 MRO और 250 MRO कम से कम इन लोगों के पास 4-5 साल से फिर रहे। कम से कम NSF की ज़मीन गवर्नमेंट लेके
हम पूरे खौलदारों को नाम मुंतजर ह्यूमन राइट वेलफेयर एसोसिएशन रियासती सेक्रेटरी के जितेंद्र को भीमगल सहाफ़ियों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के सिद्दापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जितेंद्र कौमी इंसानी हुकूक ज़िला जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इनकी जानिब से फ़राहम करदा खिदमात के तराज़ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर इनको नामजद करने के मौके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने पीएमपी के तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के अलावा 12 साल DSYC क्रिकेट कैप्टन तौर पर और यूट्यूब शॉर्ट फिल्म में अदाकार की हैसियत से काम करने के अलावा फ़िलहाल जर्नलिज्म में स्टार करके समाज के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम देते हुए अवाम को हमेशा दस्तयाब में रहते हुए किसी न किसी शक्ल में खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर ने इन पर एतमाद करते हुए ओहदा देने के बाइस इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट ब्रह्मन रवि, सुधाकर, दामोदर, नवीन, पृथ्वी राज व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना काबीना की तौसी के लिए तैयार है। वो पार्टी में नए कप्तान की आमद से अब काबीना की तौसी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने तवज्जो मरकूज की। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ दिल्ली में मौजूद है, जो कि कुछ अरसे पहले तक इजाफी ओहदे पर मसरूफ़ रहने वाले रेवंत रेड्डी टीपीसीसी चीफ के तौर पर महेश कुमार गौड़ का इंतखाब होने से पार्टी की जिम्मेदारियों से राहत हासिल की और अब किसी भी तरह अनकरीब काबीना की तौसी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए काबीना की तौसी की समाजी साख्त के एक हिस्से के तौर पर पीसीसी चीफ का सरबराह कौन बनने का इस ताल्लुक से तजज्जुस ख़त्म हो चुका है। हाई कमान की जानिब से बीसी के कायद महेश कुमार गौड़ को खतिया, जिससे काबीना की तौसी के अमल का तेज़ी से आगाज़ हो चुका। సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా కలుపుకొని పార్టీని బలోపేతం చేయడం కాకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు వచ్చిన సీట్ల కన్నా అత్యధిక సీట్లు గెలిచి మళ్ళీ రాష్ట్రంలో అధికారులు రావడం, అదేవిధంగా ఈ దేశం మా భవిష్యత్తు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని దేశ ప్రధానిగా చేయడమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తాం. ఈ ప్రయాణంలో పార్టీకి పునాదులైనటువంటి కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవడమే కాకుండా వారి ఇష్టాలని बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले से कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक न होने का नौ मुंतखब पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने किया वजाहत। दिल्ली के दौरे पर रहने वाले नौमुंतखबा पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने मुखातिब करते हुए कहा, पार्टी तब्दील करने वाले एमएलए के ताल्लुक से हाई कोर्ट की जानिब से सादिर किए गए फैसले पर कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी की तौक़ी रखने वाले केटीआर को फिर दोबारा मायूसी हासिल होगी और मज़ीद कुछ अफराद पार्टी अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से इजहार किया। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुमताज़ मिल्लत इत्तेहादुल वेलफेयर सोसाइटी सदर शेख एजाज की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम जारी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को पेश करते हुए वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की साजिश की जा रही है और वक्फ जायदादों से मुसलमानों को महरूम करते हुए कब्जे की कोशिश के खिलाफ मुल्क की गिर सतह पर मुसलमानों की जानिब से मुहिम चलाते हुए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल रवाना करते हुए मुखालिफत जाहिर की जा रही है। इसी ज़िमन में मुमताज़ मिल्लत इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी ड्राइवर कॉलोनी निज़ामाबाद सदर शेख एजाज की जानिब से शहर के डिवीज़न नंबर 12 में बड़े पैमाने पर ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि जेपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स हासिल हो। इनकी जानिब से खुसूसी तौर पर प्रोग्राम लगाते हुए शौर बेदारी की जा रही है। नौजवानों पर मुश्तमिल टीमें शेख एजाज की क़यादत में जेपीसी को ईमेल करने की लोगों को तरग़ीब दी रही है। इस प्रोग्राम में ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान ने शिरकत करते हुए इनके इस इक़दाम की खूब सताइश की और शहर के नौजवानों को आगे आते हुए इनकी तरह हर मोहल्ले में इस काम को अंजाम देने का इजहार किया। मोपाल मंडल के खुल्लासपुर में तेंदुए की हलचल, मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला, अनकरीब तहवील में लेने का महकमे जंगलात के अहदेदारों ने किया इजहार। मोपाल मंडल के कुलासपुर जंगलाती इलाके में 4 तेंदुए नजर आने के ताल्लुक से मवेशी पालन के अफराद ने इजहार किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तेंदुए 7 बकरियों को जंगल ले जाकर हलाक करते हुए मौसूल इत्तला है। इस मामले के ताल्लुक से महकमे जंगलात अहलकारों को दी गई इत्तला के फौरी बाद घने जंगल का जायजा लेते हुए इन्होंने जंगल होने के बायस जंगली जानवर मौजूद रहने का इजहार किया। गुज़िश्ता भी
इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी का पता चला है, इसीलिए इन्होंने मुकामी अवाम को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ताकीद की। वो अनकरीब तेंदुए को गिरफ्त में लेकर दीगर इलाके में मुंतकिल करने के ताल्लुक से अहदेदारों ने तय किया। नामूर सियासतदान व CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का देहांत हो गया। नामवर सियासतदान व CPIM के जनरल सेक्रेटरी सत्यराम येचूरी का देहांत हो गया है। इनकी उम्र 72 साल थी। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। माहिर माशियात, समाजी देहतकार और मजमून निगार के तौर पर शनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचूरी साल 1992 में पार्टी की पॉलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। TPCC सदर B महेश कुमार गौड़ को निर्मल के कायदीन ने तहनीत अमल में लाई। हैदराबाद में वाक़ MLA क्वार्टर्स में नौमंतखब सदर के तौर पर नामजद होने वाले बुम्मा महेश कुमार गौड़ को ज़िले निर्मल कांग्रेस पार्टी कायदीन वो नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन रियासती जनरल सेक्रेटरी अंबरा वेन नरसा गौड़ ज़िले निर्मल सदर A भास्कर ने TPCC सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रियासती जनरल सेक्रेटरी R किरण कुमार गौड़ मौजूद थे। आरमूर में बीजेपी की जानिब से शुरू किए गए रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम में अवाम बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी हासिल करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की बीजेपी के सीनियर कायदीन ने की अपील। आरमूर शहर में वाक़ ज़राअत नगर बूथ नंबर 58 में बीजेपी पार्टी रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन भूपति रेड्डी शिवराज ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए रुकनियत साजी प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में अवाम बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी हासिल करते हुए मुल्क के लिए इक़दाम अंजाम देने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत को मजबूत करने का इजहार किया। దేశం మీద కానీ లేక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేదరికం మీద వాళ్ళకి ఎటువంటి మరి ఆలోచన లేదు. ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతిని, ఈ దేశం యొక్క హిందుత్వాన్ని కాపాడాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీతోనే మరి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మనం అధికారంలో ఉన్నాము. మరి భారతీయ సంస్కృతిని కాపాడేటువంటి రాజకీయ పార్టీ మనది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మాట్లాడే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ప్రధానమంత్రి। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनकरीब तेलंगाना काबीना में तोसी के कौमी इम्कानात। नौमुंतखबा TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की आमद के बाद पार्टी में नए जोश की लहर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से भी काबीना की तोसी के लिए संजीदगी। निजामाबाद बार एसोसिएशन सेक्रेटरी व एडवोकेट वसंत राव पर हमला करने वाले जगन मोहन नवाते के तर्ज अमल की बार एसोसिएशन ने की सख्त मजम्मत। नामवर सियासतदान व CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का साने इर्तिहाल व मुख्तलिफ मौज़े शख्सियात ने गहरे रंज का किया इजहार। मोपाल मंडल के कुलासपुर में तेंदुए की हलचल। मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला व अनकरीब तेंदुए को तहवील में लेने का महकमे जंगलात के अहदेदारों ने किया इजहार। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।